अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दीन इस्लाम के मानने वालों के लिए यह बहुत जरूरी है कि वो पाक साफ रहे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि पाकीज़गी निस्फ ईमान है। हम बचपन से ये बात सुनते आ रहे हैं कि सफाई निस्फ ईमान है। तहारत किसे कहते हैं? दीन इस्लाम पाकीज़गी हासिल करने के लिए मुकम्मल रहनुमाई करता है। कुरान मजीद और अहादीस में इनकी मुकम्मल तफसील मौजूद है। दीन इस्लाम के मानने वालों के लिए जरूरी है कि वो पाक साफ रहें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पाकीज़गी निस्फ ईमान है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाजा है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रास्ते से गुजर रहे थे कि एक शख्स नहाकर बाहर आ रहा था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके पास गए और फरमाने लगे कि बंदा खुदा, नहाने के बाद नंगे सर बाहर न आया करो, सर को सही तरीके से ढांप लिया करो, क्योंकि नंगे सर बाहर आने से इंसानी दिमाग पर बड़ा असर होता है और बीमारी की वजह बनता है। गुस्ल से पहले खाना मत खाया करो। इसी तरह हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक और इरशाद फरमाया कि गुस्ल से पहले खाना मत खाया करो, आम पानी से हाथ और पांव धोकर गुस्ल खाने से बाहर निकला करो। अल्लाह के करम से तुम सैकड़ों बीमारियों से दूर हो जाओगे। कितनी खूबसूरत बात है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में फरमाया कि मैं इल्म का शहर और अली इसका दरवाजा है, और उन्होंने सैकड़ों बीमारियों से निजात हासिल करने के लिए हमारी रोजमर्रा की आदत में से एक आदत को ठीक करने के बारे में बताया। अगर आप इस आदत को ठीक कर लें तो आप सैकड़ों बीमारियों से दूर हो सकते हैं। दीन इस्लाम ने हमें पाकीज़गी हासिल करने के लिए मुकम्मल रहनुमाई की है। कुरान मजीद और सही अहादीस में तमाम चीजें महफूज हैं। बाज लोग शर्म की वजह से ऐसे मसाइल पूछने से कतराते हैं, जबकि ये सही नहीं है। इसके मुतल्लिक आपने एक और बात सुनी होगी कि शरअ में कोई शर्म नहीं होती। हमें इल्म हासिल करने के लिए हर किस्म की मालूमात के मुतल्लिक पूछना चाहिए, वरना गलती पर गलती होती रहेगी और गुनाह लाजिम होगा। इसलिए गुस्ल के मुतल्लिक लिखा गया है कि गुस्ल किन किन हालात में करना चाहिए। इस्लाम कबूल करने के बाद गुस्ल करना लाजमी है, और इसके साथ साथ जुमा के दिन गुस्ल करना लाजमी है। और इसी तरह जो शख्स मैयत को नहलाता है उसके लिए गुस्ल लाजमी है। अहराम बांधते वक्त गुस्ल करना चाहिए। और इसी के साथ साथ हमारे मजहब में पानी में फजूल खर्ची करने से मना फरमाया है। गुस्ल के लिए तकरीबन 4 किलो पानी का काफी होना है। इसी तरह फरमाया है बरहना होकर पानी में दाखिल न हो। आजकल के दौर में देखा होगा कि बहुत से बड़े बड़े स्विमिंग पूल बने हुए हैं जिसमें लोग बरहना होकर दाखिल होते हैं। नहाते वक्त पर्दा करना लाजमी है। इसी तरह फरमाया गया इस्लाम कबूल करने के बाद बेरी के पत्तों और पानी से नहाना चाहिए। और इसी तरह एक और जगह पर बात की गई है, अगर औरत के बाल मजबूती से बंधे हुए हों तो उन्हें खोलना जरूरी नहीं। इसी तरह नहाने से पहले जिस बर्तन में आपने पानी डाला है उसके भी कुछ आदाब हैं। बर्तन में हाथ डालने से पहले हाथों को 3 मर्तबा धोएं। बायां पांव हरगिज पानी में न डालें। पानी दाएं हाथ से लें, फिर दाएं हाथ में अपनी शर्मगाह और नजासत को दूर करें। फिर बाएं हाथ को जमीन पर 2-3 मर्तबा खूब रगड़ें और फिर उसे धो लें। फिर इसी तरह वुजू करके जिस तरह सलवात के लिए वुजू किया जाता है, यानी 3 मर्तबा कुल्ली करें। 3 मर्तबा नाक में पानी डालें। कुल्ली और नाक में एक चुल्लू से डालें। 3 दफा चेहरे को धोएं और 3 दफा दोनों हाथों कोहनियों तक धोएं। फिर उंगलियां पानी से तर करके और सर के बालों की जड़ों में खलाल करें, यहाँ तक कि सर की जिल्द तर हो जाए और यकीन हो जाए कि वो तर हो गई है। फिर सर पर 3 मर्तबा पानी बहाएं। पानी तमाम बदन पर बहाएं, पहले दाएं तरफ फिर बाएं तरफ। फिर दोनों पैरों को 3-3 मर्तबा धोएं, उंगलियों के खलाल के साथ, पहले दाएं और फिर बाएं। गुस्ल में कितने फर्ज हैं? गुस्ल में 3 फर्ज हैं।
अगर उनमें से एक भी कमी हुई तो गुस्ल ना होगा। मसलन नंबर 1, मुंह भर कर कुल्ली करना कि होठों से हलक की जड़ तक, दाढ़ों के पीछे गालों की तह में दांतों की जड़ और खिड़कियों में हर जगह पानी बह जाए। नंबर 2, नाक में पानी चढ़ाना ताकि दोनों नथनों का जहां तक नर्म हिस्सा है वहां तक पानी जा सके। बाल बराबर जगह भी धुलने से ना रहे। तमाम जाहिरी बदन यानी सर के बालों से पांव के तलवों तक जिस्म के हर पुर्जे पर, रोंगटे पर पानी बहाना। इस तरह गुस्ल का सुन्नत तरीका क्या है? गुस्ल का मसनून तरीका यह है कि पहले दोनों हाथ घुटनों तक 3 मरतबा धोएं, फिर स्तंजे की जगह धोएं, चाहे नजासत हो या ना हो। फिर बदन पर जहां कहीं नजासत हो उसको दूर करके फिर नमाज की तरह वुजू करें, मगर पाँव ना धोएं। हाँ, अगर चौकी वगैरह पर नहाए तो पाँव भी धो लें। फिर बदन पर तेल की तरह पानी को चौपड़े, खसूसन सर्दियों के वक्त। फिर 3 मरतबा दाएं कंधे पर पानी बहाएं, फिर बाएं कंधे पर 3 मरतबा पानी बहाएं, फिर सर और तमाम बदन पर 3 मरतबा, फिर चाहे गुस्ल से अलग हो जाए। फिर वुजू करने पर जो पाँव नहीं धोए थे तो अब धो लें और नहाने में किबला रुख ना हो, तमाम बदन पर हाथ फेरे। और नहाने में एहतियात ये करनी चाहिए कि बेपर्दगी ना हो। ऐसी जगह नहाएं जहां कोई ना हो सके तो नाप से घुटने तक बदन को छुपाना जरूरी है। किसी किस्म का कलाम ना करें। हम आजकल देखते हैं कि आमतौर पर गुस्ल खाने में आवाज देने पर जवाब देते हैं या गुनगुनाते हैं। ये कतन गलत है। औरतों का बैठकर नहाना बेहतर है। नहाने के फौरन बाद कपड़े पहन लें। और तीसरे नंबर पर सवाल ये आता है कि गुस्ल के लिए पानी की मिकदार क्या होनी चाहिए? तो इसका जवाब यह है कि सबसे पहले गुस्ल या वुजू में पानी की मिकदार मुकर्रर नहीं, जैसा कि मशहूर है, कि वो बिल्कुल गलत है। इस बात का अंदाजा इंसान अपनी अक्ल फहम से लगा सकता है कि कुछ लोग लंबे चौड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ का बदन ज्यादा फैला हुआ होता है, कुछ के सर के बाल लंबे होते हैं। इसमें पानी की मिकदार का तयन कैसे किया जा सकता है? नंबर 4 पर जो सवाल है वो ये है कि जिसको नहाने की जरूरत हो उसे क्या कहते हैं? मसलन जिस पर नहाना फर्ज हो जाता है उसे जनाबत कहते हैं, और जिसके सबब नहाना फर्ज हो, जिस सबब से नहाना फर्ज हुआ उसे जनाबत कहा जाता है। 5वें नंबर पर जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि दरिया या तालाब में नहाना ममनू है या नहीं? इसका जवाब यह है कि अगर बहते पानी मसलन दरिया या नहर में नहाया जाए तो थोड़ी देर उसमें रुकने से गुस्ल की सब सुन्नत अदा हो गई। और बहते पानी के बारे में हुक्म है। और तालाब और हौस वगैरह ठहरे हुए पानी में नहाए तो बदन को 3 बार हरकत देने या जगह बदलने से 3 बार धोने की सुन्नत अदा की जाए। यही हालात वुजू के हैं, यानी बहते पानी में थोड़ी देर उस उज़्व को रखे जो ठहरे हुए पानी में 3 बार हरकत दे और जगह बदल ले। 6 नंबर पर है जनब और जनाबत किसे कहते हैं? जिस शख्स पर निहायत फर्ज हो उसे जनब कहते हैं, और जिस असबाब की वजह से नहाना फर्ज होता है उसे जनाबत कहते हैं। 7वें नंबर पर जो है जनब अगर नहाने में देर लगाए तो गुनाहगार होगा या नहीं? तो इसका जवाब कुछ यूं है कि जिस पर गुस्ल फर्ज हो जाए उसे चाहिए कि नहाने में ताखीर न करे। हदीस मुबारका में है जिस घर में जनब हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और अगर उतनी देर कर चुका कि नमाज का आखिरी वक्त आ गया तो अब उसे फौरन नहाना फर्ज है। आप ताखीर ना करें वरना गुनाहगार होगा। 8वें नंबर पर है जिस बात को हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि जिस पर गुस्ल फर्ज हो उसके लिए क्या हुक्म है। जिस पर चंद गुस्ल फर्ज है उसे चाहिए कि सबकी नियत एक ही दफा कर ले और गुस्ल करे, और उसके तमाम गुस्ल अदा हो जाएंगे और उसको उसका सवाब मिलेगा। गुस्ल कितनी तरह का होता है? गुस्ल 3 तरह का होता है, एक फर्ज, दूसरा सुन्नत और तीसरा मुस्तहब। गुस्ल किन चीजों से फर्ज होता है? गुस्ल फर्ज करने वाली चीजें कई हैं जिनका हाल हम किताबों से मालूम कर सकते हैं। गुस्ल मैयत की बात करते हैं, यानी गुस्ल मैयत का फर्ज है या सुन्नत है? इसका जवाब कुछ यूं है कि मुसलमान मैयत को गुस्ल देना मुसलमानों पर फर्ज कफाया है,
अगर एक ने नहला दिया तो सबके सर से उतर गया और किसी ने ना नहलाया तो सब पर गुनाह होगा। गुस्ल में कौन कौन सी सुन्नतें हैं? गुस्ल सुन्नत 5 किस्म की है। जुमा की नमाज के लिए, ईदैन की नमाज के लिए, ईद उल फितर की नमाज के लिए और ईद उल अजहा की नमाज के लिए, या हज या उम्रा के लिए। अब आते हैं अपने 13वें सवाल की तरफ कि गुस्ल मुस्तहब कितने हैं और कौन कौन से हैं। गुस्ल मुस्तहब बहुत से हैं, जिनमें से चंद गुस्ल हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि शौबान की 15वीं रात को शब बरात कहते हैं, गुस्ल करना चाहिए। नंबर 2 पर आता है 8वीं जुल्हज का दिन गुजार कर जो रात आती है उसमें गुस्ल करना चाहिए। नंबर 3 पर आता है सूरज या चांद ग्रहण की नमाज के लिए गुस्ल करना चाहिए। नंबर 4 पर आता है मजलिस मिलाद शरीफ और दीगर ऐसी जगह जहां मजालिस जाने से पहले गुस्ल करना चाहिए। गुनाहों से तौबा करने के लिए गुस्ल करना चाहिए। नए कपड़े पहनने से पहले गुस्ल करना चाहिए। मक्का मुअज़्ज़मा या मदीना मुनव्वरा से दाखिल होने से पहले गुस्ल करना चाहिए। खूब तारीकी या सख्त आंधी के लिए गुस्ल करना चाहिए। सफर से वापस आने के बाद गुस्ल करना चाहिए। जब बदन पर नजासत लगी हो और ये मालूम ना हो कि किस जगह है, तब इसे गुस्ल करना मुस्तहब है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले।